ताज जो है ये नेचर ने हमारे सर पर रखा है और हम इस रूहानी जगत के बादशाह हैं। कन्हैया जी फरमाते हैं, बाबा जी फरमाते हैं कि हे सतगुरु, आपकी इस कायनात में मौजूदगी से, कायनात में आपकी मौजूदगी से मुझे ये सारी कायनात ही मंदिर नजर आती है। साधु जी फरमाते हैं, साधु जानकी दास जी फरमाते हैं, जो दिन रात देवात्मा के साथ रहते थे, फुल ड्रेस में सोते थे रात को कि पता नहीं देवात्मा कब बुला लें। वो फरमाते हैं सूरज तो अपनी दिशा बदल सकता है सतगुरु, को हिमालय पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है सतगुरु, आप सत्य और शुभ से तिल भर भी नहीं हिल सकते। और महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र पंडित धारनारायण जी अग्निहोत्री क्या फरमाते हैं, हे सतगुरु, मैं क्या कहूँ आपको, आप मेरे पिता लगते हैं रिश्ते में। मैं कई नामों से आपको पुकारता हूँ, मेरे दिल की तसल्ली ही नहीं होती। आखिर में दिल मेरा ये करता है कि मैं आपको पूर्णांग धर्म अवतार के नाम से पुकारूं तो थोड़ी सी तसल्ली होती है। और क्या फरमाते हैं, हे सतगुरु, आपके भारतवर्ष में आविर्भाव ने, भारतवर्ष में आपके आविर्भाव ने भारत को सारे देशों का सरताज बना दिया है। मेरे देवात्मा सतगुरु की इतनी महान महिमा है, कौन वर्णन कर सकता है इसको। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपने जीवन की कथा देव जीवन के विकास में लिखी है साथियों। और देव जीवन का विकास लिखते हुए फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि ये ग्रंथ अपने वक्त से पहले लिखा गया है, ये आविर्भाव भी अपने वक्त से पहले हो गया है शायद। तो इस काल में, इस युग में तो इसके आदरित और समादरित होने की कोई बहुत आशा नहीं है, लेकिन वक्त आएगा कि ये ग्रंथ और ये देवात्मा का आविर्भाव अपना स्थान हासिल कर लेगा। फिर भी कुछ आत्मा ऐसे हैं, पूज्य भगवान फरमाते हैं, अब भी जो समझने की काबिलियत रखते हैं। साहिबान, परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि जिस वर्ग में मैंने काम शुरू किया, उसमें दो धारणाएं मुख्य थी। एक तो ये कि कर्म ना करो, कोई कर्म ना करो। कर्म करने से आवागमन में भटकना पड़ता है, 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ता है। एक तो ये धारणा थी। दूसरी धारणा ये थी कि कोई संबंध ही ना रखो। संबंधों से दुख मिलता है और दुख इंसान चाहता नहीं। और ये भगवान फरमाते हैं कि इन लोगों में मैंने काम करना शुरू किया कि जिनकी ये धारणा थी कि ना तो कोई संबंध रखो और ना कोई कर्म करो। और इस हालत में, इन हालात में परम पूज्य भगवान देवात्मा ने
संबंधों में अद्वितीय शिक्षा दी है और संबंध तत्व के अद्वितीय शिक्षक बने हैं देवात्मा। वो फरमाते हैं तुम्हें संबंधों में ही रहना होगा, इनमें ही गतियां करनी होगी, इन्हीं में तुम्हें धर्म जीवन मिलेगा। और 16 संबंधों में देवात्मा ने बांट दिया। वर्जित कर्म लिख दिए, कर्तव्य कर्म लिख दिए। और अगर आपने अपने धर्म जीवन को नापना है तो नाप लीजिए साथियों कि कितने वर्जित कर्मों से आप बचे हुए हैं और कितने कर्तव्य कर्म आप पूरे करते हैं, परसेंटेज आपकी निकल आएगी। और फिर देवात्मा ये फरमाते हैं कि इन 16 संबंधों में सबसे मुख्य संबंध कौन सा है? वो 16वां है, जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के संबंध में है और जिसके अभी ये दिन गुजरे हैं। अभी महायज्ञ के कह दीजिए आप इनको, महाभारत के कह दीजिए, पाठ विचार के दिन कह दीजिए। तो साथियों मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब पहला दिन था ना महायज्ञ का, तो महाराज जी के चरणों में बैठ गए। मैंने ये प्रार्थना की कि हे सतगुरु मुझे बल मिले कि मैं ये महाव्रत सफल कर सकूं। और जब मैं प्रार्थना से उठ के अपनी स्टडी टेबल पर बैठा, महाराज जी की पुस्तकों का अध्ययन करना तो मेरा पैशन बन गया है। जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे महाराज जी को अध्ययन करना मेरे लिए जरूरी है। तो जब मैं स्टडी टेबल पर बैठा तो महाराज जी के ग्रंथ से मैंने जब निकाल के पढ़ना शुरू किया महायज्ञ के बारे में, देवात्मा क्या फरमाते हैं, तो साथियों मेरे सामने एक चिट्ठी आई जो देवात्मा ने अपने सेवकों को लिखी थी महायज्ञ के दिनों में। देवात्मा अपने सेवकों को ये लिखते हैं कि महायज्ञ का 1 हफ्ता गुजर गया, मेरा तो वो पहला दिन था। क्या तुम्हारे दिल की मैल धो रही है? ये तुम्हारे दिल की मैल धोने के दिन है, ये हृदय की शुद्धि के दिन है। काले गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता। महाराज जी लिखते हैं सेवकों को, उसको कपड़े को धोना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, तब उस पर रंग चढ़ता है। जब तुमने जो भी नीच गतियां की हैं, उनसे जितना आपने अपना हृदय विकार युक्त बना लिया है, जब तक उस कालिश को, उस विकारों को आप धो नहीं डालोगे, मेरा रंग तुम पर चढ़ नहीं सकता। ये पहला दिन था साथियों, जब मैंने ये पत्र पाठ किया, मैंने कहा दिल तो बहुत काला है, ये कैसे धुलेगा। तो जो तस्वीर मेरे सामने उस वक्त बनी, जितने अपनी जिंदगी में नीच गतियां की हैं, जो हो गई हैं, तुम सबका जब लेखा जोखा सामने आया और जितने उपकार पाए हैं, जब वो सबके सामने आए, तो क्या करना है इस महीने में, उसका मेरा प्रोग्राम बन गया साथी। और मैं आपसे ये इस समय ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये महायज्ञ मेरे लिए सफल हो गया। अब साथियों ये महायज्ञ इन साधनों में से गुजरकर मैं आपके सामने देवात्मा की कथा आरंभ करता हूँ। कथावाचक मुझे लुधियाने में कहते हैं, आले दुआले सब लोग। अब मैं इस प्रार्थना से छोटी सी 2-4 लाइनें आपको पढ़ूंगा, जो किसी बहुत अच्छे धर्म संबंधी में लिखी हुई है। हे भगवान,
इस हीन को, हे भगवान, इस हीन को ऐसा दो वरदान, श्रद्धा भाव से हो सके तब महिमा का गान। मुझे ऐसा बताओ। हे करुणा में तुम्हारे दर से ऐसी ज्योति शक्ति पाऊं। हे करुणा में तुम्हारे दर से ऐसी ज्योति शक्ति पाऊं। शत शत कर नमस्कार तुमको अब देव कथा में गाऊं। अब शत कर नमस्कार अब देव कथा में। साहिबान, मुझे अपनी अयोग्यता का भी पता है। अब मैं आपको सिर्फ एक महान हस्ती की चंद लाइनें सुनाऊंगा जो देव समाज के जगत में बहुत बड़े दक्षा तारे की तरह चमक रही है। और वो क्या फरमाते हैं इसके बारे में? वो देवात्मा का जिक्र करते हुए ये फरमाते हैं, साथियों, हम अपनी योग्यता को खूब जानते हैं। बड़ी दफा पढ़ा मैंने, ये सत्यवान परशुराम कनल जी, एसपी कनल जी, जिनको हम काका जी कहते हैं, बड़े प्यार से, बड़ा लिखा है देवात्मा की बात, कमाल करती, मुझे बहुत याद आती है। हम अपनी योग्यता को खूब जानते हैं कि सत्य और शुभ मूलक जीवन को दर्शाना कितना कठिन है। ये कन्नड़ जी फरमा रहे, सब एसपी कन्नड़। मनुष्य की ज्ञान वृद्धि एक रिले दौड़, वह दौड़ जिसमें दल का प्रत्येक व्यक्ति दौड़ का कुछ भाग ही तय करता है, जिसमें एक ने जो कुछ समझा उसे दूसरे ने और आगे बढ़ाना है और तीसरे ने दोनों की समझ का लाभ उठाकर ज्ञान को और आगे बढ़ाना है। हम इस रिले दौड़ के भागी हैं। हमने अपने अनेक उच्च देव धर्मी साधकों से बहुत कुछ ज्ञात और अज्ञात रूप से देव रूप के बारे में सुना और जाना है। साथियों, बड़ी तर्जमानी करते हैं ये उनके भाव, असल अवस्था की मनुष्य। हमने अपनी योग्यता के अनुसार इस रिले दौड़ में अपना भाग निभाया है। भविष्य में इस रिले दौड़ में भाग लेने वाले ही बता सकेंगे कि हमने अपना भाग ठीक निभाया है या नहीं। साथियों, हम अपनी कमजोरी को खूब जानते हैं, काफी हद तक जानते हैं कि देवात्मा जैसी महान हस्ती के बारे में एक मनुष्य आत्मा क्या बता सकता है। फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि हम देवात्मा के देव जीवन की कथा को आप तक पहुंचाएं। साथियों, जैसे हम सब जानते हैं कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा का आविर्भाव 20 दिसंबर 1850 को श्री अकबरपुर जी में हुआ।
एक उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में हुआ, और उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल का इशारा करते हुए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने क्या फरमाते हैं अपने शब्द दादाजी के बारे में। मेरे दादा, अब देखिए आपको सात्विक जगत में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा, इतना महान मनुष्य नहीं मिलेगा सारे सात्विक जगत में। बहुत अध्ययन किया मैंने, काफी अध्ययन किया है। मेरे दादा, क्या स्त्री, क्या संतान, क्या धन, क्या संपत्ति, क्या विषय, क्या वैभव, सुनते जाइएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, लिखने वाले देवात्मा हैं। देवात्मा का मतलब है कि सत्वनुरागी और शुभनुरागी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के पास शुरू काल में कुछ लोग इकट्ठे होकर पहुंचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप अपना जीवन चरित्र लिखें। शुरू काल की बात है उनकी। तो महाराज जी लिखते हैं कि मैं उनकी प्रेरणा को सुन के मैंने उनसे ये कहा कि मेरा जीवन ही क्या है जो मैं लिखूं। ये देवात्मा फरमा रहे हैं। और जब काल कुछ गुजरा और देवात्मा विकसित हुए और देवात्मा को अपने रूप का ज्ञान होने लगा, तो परम पूज्य भगवान देवात्मा लिखते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन की कथा लिखूं। अब इसमें दोष बहुत होते हैं। महाराज फरमाते हैं वो सारा जिक्र तो नहीं कर सकता, इशारा ही कर सकता हूँ। वैसे भी मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम केवल देव जीवन की तरफ इशारा मात्र ही कर सकते हैं। और श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी के कहने के मुताबिक हम उनके अमृतमयी दूध को अपने काले बर्तन में डालकर काला करके पेश कर सकते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। देवात्मा फिर वो लिखते वक्त पहली लाइन क्या लिखते हैं कि मैं अपना जीवन चित्र लिखना शुरू कर रहा हूं और मैं सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं सत्यानुराग से लिखूंगा। ये जो कुछ भी लिखूंगा सत्यानुराग से लिखूंगा, सत्य के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। तो साथियों, जब हम ये कहते हैं देवात्मा ने ये लिखा है तो ये सत्यानुरागी के शब्द हैं। तो वो अपने दादाजी के बारे में लिखते हैं। क्या इज्जत किसी वस्तु को अपना लक्ष्य नहीं समझते थे। ये जो मैंने सब पहले गिनवाई है, किसी को कोई अपना लक्ष्य नहीं समझते थे। हम मनुष्य आत्माओं की तो कथा पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी में तो अभी कोई ऐसा वक्त ही नहीं आया कि हम ये कह सकें कि हमारा लक्ष्य बदल गया है। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा की दुनिया में अधिकारी आत्माओं को जब देव प्रभाव मिले तो उन्होंने लिखा कि हमारा लक्ष्य बदल गया है। उनके दादाजी ने ये नहीं लिखा कि मेरा लक्ष्य बदल गया है, उनका शुरू से ही ये उनकी योग्यता थी। अब ये देखिए, वो अपने आत्मा के कल्याण को, वो अपने आत्मा के कल्याण को ही एकमात्र मुख्य जानते थे, गुरु महाराज जी के श्रद्धेय दादाजी। और उसके अतिरिक्त जो कुछ था उस सब को अपने उसी आत्मा के कल्याण के पथ में सहाय बनाना चाहते। ये उनके श्रद्धेय दादाजी थे। साथियों, ये महाराज जी का जन्मदिन है। अकबरपुर के ब्राह्मण कुल में, इतने उच्च कुल में परम पूज्य भगवान देवात्मा ऐसे दादाजी के यहाँ जन्मे तो अकबरपुर तो याद रहेगा। मेरा जी चाहता है कि हम अपनी कल्पना शक्ति के जरिए अकबरपुर को याद करके उसको प्रणाम करें। महाराज जी का जन्म स्थान अकबरपुर। अकबरपुर तुम याद रहोगे दुनिया के इतिहास में। हम तुमको शीश झुकाते हैं निज श्रद्धा के प्रकाश में।
तुझे बताएं क्यों कर नगरी कैसा उच्च अधिकार मिला, तेरे भीतर से दुनिया को सच्चा धर्म अवतार मिला। साहिबान, श्री अकबरपुर जी में 16 साल बाल लीला बिताने के बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा रुड़की आ जाते हैं, आप सब जानते हैं। वहाँ वो गुरु धारण करते हैं, ये भी आप सब जानते हैं। रुड़की से आप लाहौर आ जाते हैं। लाहौर में बदली हुई सी हवा चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्यों लाहौर में आए तो ब्रह्म समाज के साथ उनका संपर्क हुआ।